नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। चलिए आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम लोग को ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें कि एक उसमें सबसे बड़ा जो है विकर्ण है और उसमें 18 गाय है। तो हम लोगों को ये निकाल करके दिखाना है कि प्रत्येक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा ताकि वो घास चर सके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। वो 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है और विकर्ण जो है 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखेंगे, इस त्रिभुज का एक बार निकालेंगे और इस त्रिभुज का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ABC का निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC में ABC में हम लोग क्या करेंगे, ए जो है हम लोग का 30, बी जो है बी 30 दिया हुआ है, ए बराबर 30 सेंटीमीटर और बी बराबर भी हो गया हम लोग का 30 सेंटीमीटर और सी बराबर जो है हम लोग का हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग एस निकाल लेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ये हम लोग का ये 30 प्लस 48 बटे में हो जाएगा 2। तो ये टोटल जोड़ देंगे हम लोग का 30 से 60, अच्छा 108 बटा में हो जाएगा 2। ये कटे 2 बचे 10, 2 चौके 8। तो एस बराबर जो है हम लोग का आ गया 54 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग हीरोन फार्मूला लगा देंगे। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस सी। अब हम लोग इसका मान रखते हैं। एस जो है हम लोग का आ गया है 54, ये हो जाएगा 54 माइनस ए जो है 30 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 54 माइनस बी भी हम लोग का 30 दिया हुआ है और ये हो जाएगा हम लोग का 54 माइनस 48। अब हम लोग क्या करके इसे निकालते हैं। ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा, इसे गुणा में लिख देते हैं। तो ये 24, ये हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो हम लोग 54 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 54 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 का 9 और 9 6 का 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब हम लोग इसे जोड़ा बना लेंगे। तो ये इससे जोड़ा हो जाएगा, ये इससे जोड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। तो ये लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 6 इंटू 24। टोटल हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई। ये मीटर में दिया हुआ है तो इसे आप लोग मीटर कर लीजिएगा। तो ये मीटर में होगा 30 मीटर और ये भी हो जाएगा 30 और 48 मीटर जो है सारा का सारा मीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग का जो है मीटर में ही आंसर आना चाहिए। तो हम लोग इसका गुणा करेंगे। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर में हम लोग का ये आएगा। तो ये हम लोग का आ गया जो है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले। तो ये हम लोग का आ गया 432 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका जब हम लोग का आ जाएगा तो इसका भी जितना ये होगा उतना ही जो है सेम है। तो उसका भी 432 मीटर ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका दुगुना हम कर देंगे, यानी 2 से हम गुना कर देंगे 432 में। तो हम लोग का जो है सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तीन 6 और 2 सौ के 2 चौके 8, यानी कि हम लोग का 864 मीटर स्क्वायर इतना हुआ हम लोग का निकल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि प्रत्येक गाय का निकालना है कि प्रत्येक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक गाय के लिए, प्रत्येक
गाय के लिए क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 864। टोटल हम लोग का 864 आया है। तो हर एक गाय के निकालना है तो 18 जो है, तो सॉरी 864 है, तो यहाँ 864 कर लीजिए और हम लोग इसे क्या करेंगे, कटा देंगे। तो इसे जब हम लोग कटाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये जो है और क्या बोलते हैं कि 48 बार में ये कट जाएगा। तो हम लोग का जो है प्रत्येक गाय के लिए जो है कितना क्षेत्रफल लगा, तो 48 मीटर स्क्वायर जो है प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल लगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर। आइए प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी कर एक छाता बनाया गया। ठीक है, एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.6 जो है दिया हुआ है, ये जो है 12.6 आकृति में दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़ा के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में क्या कह रहा है कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा हमें ज्ञात करके दिखाना है। दो कलर का इसमें इस्तेमाल किया गया है और हम लोग को पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल करके बताना है। ये है छाता दिया हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर, ये जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसका निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। एक छाता है, छाता में जो है ये जो भुजाएं दिया हुआ है, इधर की 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये इधर का 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें जो है कह रहा है कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े का इस्तेमाल करके इस छाता को बनाया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एस निकालेंगे हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ए बराबर जो है हम लोग का, हल में हम लोग क्या लिखेंगे, हल। तो ए बराबर जो है हम लोग का हो गया 50 सेंटीमीटर, बी बराबर भी हो गया हम लोग का 50 सेंटीमीटर और सी बराबर जो है हम लोग का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एस निकाल लेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो हम लोग का 50 प्लस ये हो जाएगा 20 बटा में 2। तो एस बराबर हो जाएगा 120 बटा में 2, इसे कटा देंगे, ये हो जाएगा 60। एस बराबर हम लोग का आ गया 60। तो एस बराबर हम लोग का जब 60 आ गया तब हम लोग एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर, एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक टुकड़े हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, चलिए आइए रखते हैं इसमें। तो एस हम लोग का आ गया 60 और 60 माइनस 50, ये हो जाएगा 60 माइनस 50 ए और ये बी और हम लोग सी रख देंगे, सॉरी 60 माइनस जो है सी हम लोग का हो जाएगा 20। अब हम लोग का आगे करते हैं। 60 गुणे ये हो जाएगा 10 गुणे, ये हो जाएगा 10 गुणे 60 में से 20 चला जाएगा 40, इतना होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 60 को, यहाँ लिखते हैं 60 को लिख देंगे 20 गुणे 3, 20 3 60 और ये 10 को 10 और ये लिख देंगे 10 और गुणे और 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुणे 2 यानी कि 40। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो इससे ये हो जाएगा 20 और 3 का कोई जोड़ा नहीं है, एक ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 20 बाहर निकल गया और ये इधर से जो है 10 बाहर निकल गया और अंदर रूट में क्या बचा 3 इंटू 2। अब हम लोग इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और अंदर रूट हम लोग क्या बचा 6। तो हम लोग का सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो जिसमें 2 कलर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कलर निकाल लेंगे। अलग अलग 10 त्रिभुजाकार दिया है तो 5 का अलग से निकाल लेंगे और 5 का अलग से निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए फर्स्ट रंग का पहले निकालते हैं।
तो फर्स्ट रंग का क्षेत्रफल बराबर, फर्स्ट रंग का क्षेत्रफल बराबर, तो 5 यानी कि 10 है, तो 10 में से आधा एक कलर का है और आधा एक कलर का है, तो 5 ये अलग हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे 200 से 200 अंदर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और इसको 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा अंदर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले रंग का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे रंग का सेकेंड वाले निकाल देंगे, रंग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग 5 इंटू क्या करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 200 अंदर रूट 6 से, तो ये भी हो जाएगा 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का ये हम लोग का निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 एक साथ में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। तो पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो ये कह रहा है कि आकृति ये दिया हुआ है आकृति 12.17, इसमें कह रहा है कि 3 भाग दिया हुआ, पहला भाग, ये दूसरा भाग और यह तीसरा भाग। तो ये कह रहा है कि तीनों का बारी बारी से हम लोग को निकाल करके दिखाना है। और निचले वाला में कह रहा है कि ये नीचे वाला 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बारी बारी से पहले सेट का निकालेंगे, फिर दूसरे सेट का निकालेंगे और फिर हम लोग तीसरे सेट की निकालेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये पहला भाग दिया हुआ है, दूसरा भाग दिया हुआ है और ये तीसरा भाग दिया हुआ है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसके जो है विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और ये भी क्या है 32 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर भुजा हो गई, ये 6 सेंटीमीटर और ये जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो हम लोग पहले वाला भाग का निकालेंगे जो कि कलर पार्ट है, रंग वाले जो भाग है उसको निकालेंगे। तो हम लोग त्रिभुज एबीसी में निकालेंगे। तो लिखेंगे हल, हल में हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या करेंगे आधार जो है बीसी है। तो बीसी जो है हम लोग का बीसी बराबर जो है हम लोग का दे दिया है 32 सेंटीमीटर। बीसी हम लोग का 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट जो है ये भी हम लोग का 32 है। तो हम लोग को इस भाग में देखना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 32 दिया हुआ है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम लोग का 16 हो जाएगा। तो हम लोग का जो एडी हो गया वो एडी हम लोग का हो गया एडी बराबर 16 सेंटीमीटर। एडी बराबर जो है हम लोग का 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जब एडी हम लोग का 16 सेंटीमीटर हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट सेट में लगा कागज निकालेंगे, पहले वाला सेट में। तो फर्स्ट सेट में लगा कागज, तो फर्स्ट सेट में लगा हुआ कागज हम लोग याद करेंगे। तो 1/2 गुणे बी गुणे एच, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणे बी गुणे एच। तो हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे कि 1/2 इंटू 32 ये वाला आधार 32 और ऊंचाई हम लोग का जो है 16 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग 16 लिख देंगे। ये हो जाएगा 16, इसे हम लोग 16 और 16 में हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 256 और सेंटीमीटर में है तो हम लोग का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार जो है सेकेंड वाला के निकालेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे सेकेंड वाले का निकालेंगे। तो सेकेंड सेट में लगा कागज, तो सेकेंड वाला का निकालेंगे। तो जब इसका अगर 256 हुआ तो दोनों बराबर है, तो इसका अगर 256 होगा तो इस वाले का भी जो है वो 256 ही होगा। तब हम लोग तीसरे वाले देखेंगे, पहला दूसरा और तीसरे वाले में। तो हम लोग क्या है ई एफ जी दिया हुआ है, तो त्रिभुज ई एफ जी में, त्रिभुज ई एफ जी में हम लोग देखेंगे। तो त्रिभुज एफ जी में ए जो है ए 6 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर और सी जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे ए बराबर 6 सेंटीमीटर
बी बराबर जो है ये भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी बराबर जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप एस, ए प्लस बी प्लस सी बटा में हो जाएगा 2। ए जो है 6, बी भी 6 और सी जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हम लोग 2 से भाग कर लेंगे। 6 6 12, 12 8 बटा में ये हो जाएगा 10। तो इस बराबर जो है हम लोग का आ गया 10। तो जब हम लोग का इस बराबर 10 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसे तीसरे में शेड में लगा कागज के निकालेंगे। तो तीसरे शेड में लगा कागज, तो हम लोग हीरोन का फार्मूला लगा देंगे। तो अंदर हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी हो जाएगा एस माइनस सी। अब हम लोग इसमें रखते हैं तो एस हम लोग का आ गया है 10, 10 माइनस 6 और ये हो जाएगा 10 माइनस बी भी दिया हुआ है 6 और ये हो जाएगा 10 माइनस सी जो दिया है हम लोग का वो दिया हुआ है 8। अब हम लोग इसे घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुणे, ये हो जाएगा 4 गुणे, ये हो जाएगा 4 गुणे, ये हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसे 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2। अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे तो इससे ये हो जाएगा और ये एक जोड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख देंगे, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे और ये एक 4 बाहर निकल जाएगा तो अंदर रूट क्या बच जाएगा, अंदर रूट जो है 5 बच जाएगा। ये हो जाएगा 8 रूट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोग का रूट में बचा। तो आइए हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे रूट में 5 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो रूट में 5 का वर्गमूल हो जाएगा 2.24 आएगा। वर्गमूल आप लोग निकाल लेना, 2.24 हो जाएगा। अब 8 में 2.24 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हम लोग का आ जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर।